हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें जीएसटी में अपने माल की टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी का अमाउंट निकालने में समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत ही आसान सी ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप बिल में देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई कंप्यूटर ख़रीदा है जो 25,000 रुपये की वैल्यू का है और इस पर 18% जीएसटी है। तो दोस्तों, इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसमें जीएसटी का अमाउंट कितना है और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। ग्रॉस अमाउंट लिख के उन्होंने दे दिया है। अब ऐसे में अगर हमें अपने बिल में से ये देखना हो कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और जीएसटी अमाउंट कितना है, उसके लिए दोस्तों बड़ी आसान सी ट्रिक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सपोज कीजिए आपके पास में सेल अमाउंट है और सेल अमाउंट है 10,000 रुपये, जिसमें टैक्स रेट जो 18% है वो भी इंक्लूड है। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी वैल्यू कैसे निकालें, कि इस 10,000 की वैल्यू में जीएसटी की क्या वैल्यू है और टैक्सेबल वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए बड़ा ही आसान सा ट्रिक है। सबसे पहले आपको अगर टैक्स अमाउंट निकालना है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि बिक्री का मूल्य यानी कि सेल अमाउंट, जैसे कि हमने बताया कि 10,000 रुपये और उस पर टैक्स है 18%। सब दोस्तों, एक बात और बताता हूँ, ये यहाँ तो मैंने आपको 18% का टैक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में 5% या 12% या 28% का टैक्स है तो आप इसी की तरह इसमें 18 की जगह अगर 5% है तो 5% प्लस 100 प्लस 5 कर देना है, और अगर 28% है तो 28 में भी उसी सेम बिल्कुल सेम ट्रिक है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो इस तरह से आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपको टैक्स अमाउंट निकाल लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, टैक्स अमाउंट आपका निकल ही जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि टैक्स अमाउंट हमारा निकल के आ गया 1525 रुपये 43 पैसे। तो आपको फिर टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, टैक्स अमाउंट गुणा 100 भाग 18 से कर देनी है। तो इस तरह से आपका ये टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। धन्यवाद।